हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है महराजुद्दीन और आप देख रहे हैं मुझे महराजुद्दीन की यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कौमी समूद। कौमी समूद ये कौन सा कौम है और ये कैसे बना, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस कल जो हमारा टॉपिक था वो था कौमी अहद, उसको अल्लाह ताला ने कैसे तबाह कर दिया था। उस वीडियो को हमने अच्छी तरह से देखा है। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, तो जाके वीडियो को फटाक से देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कौमी समूद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम शन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। हमने कल देखा था यार। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग सही बात है वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। क्योंकि वो कौम तबाह हो चुका था ना। हमने कल देखा था उस वीडियो में। पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए, फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। अल-उला यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद अच्छा, बेसिकली वो जहां पर आई फिर ये कौम समूद बन गया, एक अजीम नस्ल। अच्छा ठीक, अल्लाह ऐसे कौम समूद बन गया बाद में। की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका, ठीक वैसे जैसे कौम आहद के पास ताकत वही सेम। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था, बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही हो गए, ये भी भूल गए। जब ताकत ने तकब्बुर में आ गए ये लोग फिर भी, तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे, अये खुदा। अच्छा फिर इसी वजह से इनको भी तबाह गए, ताकत दे। ये लोग फिर तबाह हो चुके। अपनी ताकत, दौलत ये लोग भूल गए, तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर। कहते सेम जैसे आज के लोग हैं, कल का याद नहीं रखते। इस दुनिया में कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा। कैसे लोग थे यार। सॉरी, कौम समूद में ऐसे बनाया है, लेकिन आप चेक कर सकते यार ये लोग कैसे थे। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे कौमी आवाज ने कहा था। वो नेमतों को अपनी ताकत समझ, कौमी आवाज के लोग वैसे थे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है
अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में सही बात है। एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह उबैद बिन मस। अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, सालेह हिकमत, अलैहिस्सलाम। नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेला वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। अब इमेजिन करो यार, सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सेम वैसे जैसे सरबराह हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था कौम आद को, कल तक ऐसे ही। तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। बिल्कुल, मगर कौम का जवाब सब था, अल्लाह ने दिया था उनको। बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से ओह। एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की। या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया। यार आप इमेजिन करो, एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम आप ऊँटनी इमेजिन नहीं थी। ये चोटें निकल, कुरान में यहाँ इसे पर नाकतुल्लाह, ऊँट निकल गई अल्लाह सारी। की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत। सही है। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजिजा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान ओह। हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा। और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। कैसे लोग थे अगर यार हमने यार। कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची। इस सही बात निशानी है। को मिटा दो, ये लोग कैसे लोग, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। ओह फिर सब टूट पड़े। ओह, और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी। हमने ओटनी को मर डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द हो गए,
दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन अजाब उन पर चेहरे कैसे सियाह। आया उन पर अजाब, वादी में मौत की बू। उनकी गलती थी, ऊँटनी को मार दिया उन लोगों और ने। फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे कौम समूद मगर खत्म तुम हो गया। नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बिल्कुल। बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक सही बात कहानी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते वीडियो को लाइक और हो, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल। करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना।